हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होने जा रही है 9 बजे से, यानी कि मैं अभी नहा वहा के सब आ गई हूँ। अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। और सारों को भी मैं अभी कुछ नाश्ता वगैरह कराने के बाद ही अपनी, क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं गई थी तो सोच रही। हेलो एवरीवन, इस वाले व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने 9 बजे से 9 AM अराउंड की थी। यहाँ पर मैं नहावा कर आ गई थी। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 बजे से ही व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। वैसे मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग की 5 AM के अराउंड होती है, क्योंकि स्कूल जाना रहता है तो जल्दी उठना रहता है। इसके बाद मैंने अपनी स्टडी की और डे फर्स्ट में मैंने बताया था कि मैंने आज से ही स्टार्ट किया था। तो आप तो जानते हो, काफ़ी टाइम बाद पढ़ाई स्टार्ट करो तो इतनी जल्दी मन भी नहीं लगता है। तो मेरा अभी पहला प्रैक्टिस सेट पेपर ही नहीं सॉल्व हो पाया था, और इंग्लिश वाला सेट पेपर तो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व किया मैंने। यहाँ पर मैं वही रिवीजन कर रही थी। एक तो सबसे पहले आप जितना भी आप अपनी पढ़ाई करिए तो उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो फिर माइंड से स्किप होता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले रिवीजन ही करती हूँ। और मैं ये भी नहीं कि ये यहाँ से पढ़ लूँ वहाँ से पढ़ लूँ, मैं बहुत ही लिमिटेड सोर्स ही रखती हूँ। और पहले आप लोगों से भी बोलूँगी कि पहले अपने सिलेबस पर आप ध्यान दीजिए। ये नहीं कि कोई भी जो बुक बता दे रहा है तो आप उसी बुक को लेकर आप पढ़ने लगिए। आप जितने भी लिमिट वाले सोर्स रखेंगे तो आपके ऊपर भी बर्डन कम लगेगा। इसके बाद देखिए, मैं आ जाती हूँ दोपहर में खाना बनाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को तो क्या है कि जिम्मेदारियों के साथ ही अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को दिल से करेंगे तो वो हमें बोझ नहीं लगेंगी, तो उसमें हमको संतोष और खुशी मिलती है। इसीलिए कभी भी जिम्मेदारियों को अपने बोझ मत समझो। यहाँ पर देखिए, मैं दोपहर का खाना बना रही थी, और क्योंकि श्रेयांश और इनके पापा के भी आने का टाइम हो जाता है, तो और भी घर के कुछ काम थे, तो मैंने स्टडी वगैरह अपनी करने के बाद वो सब निपटाए और उसके बाद खाना बनाया। यहाँ पर देखिए 1:45 अराउंड हो रहा था। यहाँ श्रेयांश आ जाते हैं, अपना टीवी देख रहे थे ये। उसके बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, और उसके बाद 2:30 या 3 ऐसे समथिंग मैंने पढ़ाई की। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो भी जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन काम वाम करने के बाद थकावट तो होती है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने नींद भी ले ली थी। इसके बाद मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे इवनिंग टाइम में, शाम 6 बजे। यहाँ पर मैं यही आपको दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ धूप है। और अभी आपको मैंने टाइम जैसा कि दिखाया कि 6:05 हो रहे थे, फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप थी। यहाँ श्रेयांश नीचे चला जाता है, क्योंकि श्रेयांश के सर नीचे ही आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो थोड़ी देर पहले निकल जाता है, अपनी साइकिलिंग वगैरह सब करता है। और साइकिलिंग वगैरह करने के बाद फिर उसके सर आ जाते हैं तो पढ़ने लगता है। यहाँ पर पेड़ों को पानी देना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है कि सारे पेड़ मेरे जल गए हैं। फिर यहाँ पहले मैं शाम टाइम में चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, और इनके सर को भी चाय वगैरह देने के बाद मैं फिर अपना पढ़ती हूँ। मैं इसी तरह अपना टाइम निकाल के बीच बीच में पढ़ती जाती हूँ, क्योंकि मुझसे रात में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि इतना काम की वजह से मैं थक जाती हूँ कि रात को नींद आने लगती है। इसीलिए बीच में ही टाइम निकाल के मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ। आपको भी इसी तरह करना चाहिए कि जब आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे रात में ही जग के पढ़ाई करनी है तभी पढ़ाई हो पाएगी, ऐसा नहीं है। आप टाइम का डिवाइडेशन कर दीजिए कि मुझे सुबह के टाइम इतना पढ़ना है, फिर दोपहर में इतना पढ़ना है। ये नहीं कि कंटिन्यू स्टडी तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल बाद स्टार्ट की है। इसलिए ये कह दीजिए कि 4-5 घंटे मैं लगातार बैठ के पढ़ लूँगी तो ये मुझसे नहीं हो पाता है। और इसीलिए मैं अपने टाइम को डिवाइड कर देती हूँ, दोपहर में, शाम को, सुबह, जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा एक प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व हो गया था, और मैंने आज सेकंड डे में सेकंड का केवल साइको वाला पोर्शन ही उठाया था, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगी भी। क्योंकि साइकोलॉजी की लैंग्वेज ही इतनी टफ़ रहती है कि वो समझ में ही नहीं आती है कि मतलब इसमें पूछ क्या रहा है। कभी कभी चीज़ें इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। इसीलिए मैंने पहले हिमांशी मैम का चैनल देखा, उससे समझा, फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी का जो पहला वाला सेकंड सेट का पहला वाला जो सेट था वो मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर शाम टाइम पे बच्चों की डिमांड पे मोमोज़ वगैरह भी बनाए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर बच्चों की डिमांड के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करना थोड़ा सा तो टफ़ हो रहा है, बट हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको व्लॉग देने की।
यहाँ पर देखिए इतनी गर्मी हो रही है आजकल की, बिल्कुल किचन में। बस जैसा कि आप देखिए पीछे वॉच में 11:15 के अराउंड हो रहा है और मैंने अभी केवल 10:30 से ही पढ़ा था, लेकिन मुझे अब बहुत तेज़ नींद आ रही है और उसके बाद मैं जा रही हूँ सोने। फिर आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ। इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। आज जो टारगेट बनाया था नहीं कंप्लीट हो पाया क्योंकि कुछ काम ऐसे आ गए थे जिसकी वजह से मैंने वो पूरे सेट पेपर नहीं सॉल्व किए। तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कल के ब्लॉग में कि मैंने अपनी कितनी प्रिपरेशन की और कितने सेट लगाए। कितने सेट क्या लगाए, मैंने एक सेट ही स्टार्ट किया था, अभी मेरा एक सेट ही कंप्लीट हो पाया। दूसरे वाले सेट का मैं देख रही थी तो उसमें जो साइकोलॉजी थी उसकी, तो मुझे साइकोलॉजी वाला पोर्शन था तो उसमें इतनी लैंग्वेज टफ थी कि मुझे एक बार हिमांशी मैम का प्रीवियस ईयर एनालिसिस वाला जो उनका ब्लॉग था वो मुझे देखना पड़ा। फिर जब मैम जैसे मैंने समझा है तब मैंने उसको सेकंड सेट स्टार्ट किया। अभी साइको वाला पोर्शन नहीं हो पाया, देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। गुड नाइट एवरीवन। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे मैं और मोटिवेट होंगी और देखते हैं 15 डेज़ चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।